ठाकुर AP सिंह वकील साहब, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी ममतामयी मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के इस विशाल प्रांगण में पधारे समस्त भाई बहन सेवादार, सत्य के साथ के अनुरागी, क्योंकि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने और नारायण साकार हरि की ब्रह्मवाणी को श्रवण करने तथा नारायण साकार हरि के दर्शन, और अगर उस पर आप अपने जीवन में चल पड़े तो फिर आपके जीवन में कभी भी पीछे मुड़ के देखने का अवसर नहीं आएगा। ये मेरा विश्वास और दावा है, ये मेरी आप बीती है। सभी बहनों से अनुरोध है, पंडाल में उपस्थित सभी आपस में बातें ना करें। यहां इस तरह से अनुशासन में रहे, अनुशासन का परिचय दें। जो सेवादार बहनों की तरफ नियुक्त की गई हैं, लगी हैं, वो इस अनुशासन की व्यवस्था को बनाएं, बातें ना करें, शांत रहें। आप एक ऐसे महान स्थान पर आए हैं, यहां आकर भी अगर अपना समय आपस में बातों में गुजारेंगे तो पिछली जिंदगी तो इसी में गुजार दी। अब यहाँ आके श्रवण करें, अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि आप यहाँ किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर में नहीं आए हैं। यहाँ कोई प्रसाद के लिए लाइन नहीं लगी जो आप लड्डू पेड़ा लेने के लिए, बर्फी लेने के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। यहाँ कोई गोला नारियल चढ़ावा नहीं चढ़ रहा है। यहाँ कोई धागा नहीं बांधा जा रहा जो आप में कंपटीशन है कि हम जल्दी धागा बंधवा लें, हम जल्दी से आगे टीका लगवा लें, हम जल्दी से अपनी पीठ ठुकवा लें, हम जल्दी से कोई कानों में मंत्र ले लें। इसलिए यहाँ इस तरह का शोर शराबा होने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ये नारायण साकार हरि का सत्य का साथ है, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम है। मानव धर्म था, सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। ये कैसे पता चलेगा? ये आज आपको यहाँ पता चलेगा कि मानवता, भलाई, भाईचारा कैसे उपस्थित हो सकता है। क्योंकि आज तक अपने पिछले जीवन में आपको ये सब कुछ नहीं मिला। मैं ये नहीं कहता कि आप मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, जाएं, कहीं गुरुद्वारा जाएं, न जाएं, वो आपका अपना आउटलुक है। लेकिन मेरा एक दावा है, जो आज तक आपको किसी मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा जाने के बाद भी नहीं मिला, वो आज आपको नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी से मिल जाएगा। आप अपने मन में अभिलाषाएं, आकांक्षाएं, सवाल सोचकर आए हैं, और सोचें और मनोकामना बढ़ाएं, अपने मन को तैयार करें। नारायण साकार हरि मंचासीन होंगे। मेरा दावा है आपके हर सवाल का जवाब और हर मनोकामना की पूर्ति आपको यहां से होगी। हमारे साथ ऐसा हुआ है, जब से नारायण साकार हरि के दर्शन किए, ब्रह्मवाणी का श्रवण किया और उस पर चलने लगा, उसके बाद क्योंकि नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में नमन करने के बाद, नमन केवल सिर झुकाने का नहीं होता कि सिर झुकाया और आप सोचते नमन हो गया। जब मन को आप लगा देंगे, जब मन को नमन कर देंगे, तब आपको लगेगा कि नारायण साकार हरि की जो ब्रह्मवाणी आपने श्रवण की है और आप उसको अपने जीवन में अपनाने लगे हैं। और केवल आप स्वयं नहीं, आप अपने रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, परिवार के, जहां आप काम करते हैं, फैक्ट्री में, ऑफिस में, विद्यालय में, मंडी, बाजार, कार्यालय में,
खेती किसनई में, जहां कहीं भी आप हैं, जो भी आपका सामाजिक जीवन है, जब आप नारायण साकार हरि की सत्य के साथ और मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की चर्चा करेंगे, जो आपके साथ हुआ है अपनी आप बीती बताएंगे, तो जो आपसे जलन करते थे, जो आपसे ईर्ष्या करते थे, वो भी आपके साथ आ जाएंगे और आपके साथ चल पाएंगे। और ऐसा अवसर हमें नारायण साकार हरि देते हैं। और ये केवल आप समझते हैं कि धरती लोक के प्राणी या कमेटी के महापुरुषों के द्वारा ये जो आयोजन में योगदान किया जाता है, उससे हम आप तो धरती के प्राणी हैं, धरती के ऊपर के प्राणी, हम आप तो लाभ लेते ही हैं नारायण साकार हरि के दर्शन से। लेकिन मेरा विश्वास है, दावा है कि नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी को सुनने के लिए आकाश पाताल और धरती तीनों लोगों के प्राणियों की जब इच्छा होती है, जब उनकी इच्छा बलवती होती है तीनों लोगों के प्राणियों की, तब उस धरा और धरती पर नारायण साकार हरि का आगमन होता है, सत्य का साथ होता है, दर्शन होते हैं और ब्रह्मवाणी सुनने को मिलती है। आज संसारपुरा जगह लिखी देखी मैंने, संसारपुरा की धरा और धरती है, और आज बहुत बड़ी विडंबना है कि ब्रह्मांड के कुल मालिक का दर्शन और ब्रह्मवाणी का अवसर संसारपुरा नामक धरती पर हमें हो रहा है। संसार के मालिक, और वास्तव में जब आप और आपके लिए तो अवसर है, आज इस तारीख से 31 दिसंबर तक हमें नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी को श्रवण करने का अवसर मिले। आज आप जाएंगे घरों पे, अपने गांव में जाएंगे तो आप चर्चा करेंगे, क्योंकि आप समझते हो कि जिनके दो आंखें हैं वही आंख वाले हैं। ऐसा नहीं है। अभी हमारे देश में जिनकी दो आंखें हैं, शरीर है, 90 किलो के वजन का भी है, पूरा शरीर है, हाथ पैर नाक कान सब है, लेकिन वो भी बहुत से ऐसे प्राणी हैं जो अभी भी अंधे हैं। अगर अंधे नहीं हैं तो क्या ये सत्य नहीं है कि आज भी धर्म के नाम पर धर्म के ठेकेदार और धर्म की दुकानें चल रही हैं? आज भी धर्म के नाम पर ढोंग और पाखंड हो रहा है। आज भी अंधविश्वास हमारे चारों ओर फैला पड़ा है। आज भी ढोंग के द्वारा, आज भी टोना टोटका के नाम पर, आज भी उतारा चढ़ावा के नाम पर, आज भी धर्म के नाम पर दुकानें चलाकर हमारे इस देश के लोगों को लूटा जा रहा है। सीधी सीधी डकैती डाली जा रही है। उन्हें तंत्र मंत्र के नाम पर डराया जाता है, उन्हें अंधविश्वासों की धरती में गाड़ा जाता है। और यहां कोई कुछ क्यों नहीं है? आप देख रहे हैं यहां दूर दूर तक आपको जल की व्यवस्था मिलेगी, वाहनों की व्यवस्था करते मिलेंगे, ट्रैफिक की व्यवस्था करते मिलेंगे, आपको बिठाते हुए सेवादार मिलेंगे, लेकिन कोई यहां पर दान पात्र नहीं मिलेगा। किसी ने यहां दान पात्र देखा है? नहीं। यहां चढ़ावा नहीं है। यहां बड़ी बड़ी सुंदर कलैंड छपी हुई पर्चियां काटने वाले नहीं है कि 100 की पर्ची है, 200 की, 500 की, 1000 की। ऐसा कोई नहीं है। यहां कहीं ऐसी लाइन नहीं मिलेगी। यहां लाइन से आके बैठते हुए तो मिलेंगी हमारी माताएं, बहनें और भाई, लेकिन यहां लाइन लगा के कोई गोला चढ़ाता हुआ, नारियल चढ़ाता हुआ, प्रसाद चढ़ाता हुआ, चुनरी चढ़ाता हुआ, धागा बंधवाता हुआ नहीं मिलेगा। यहां पंडाल के पीछे ले जाके कान में कोई मंत्र नहीं फूंका जाता है। यहां तो साक्षात सीधा सीधा महामंत्र जो नारायण साकार हरि ने हमें आपको दे दिया है कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। और कैसे
नारायण साकार हरि का महामंत्र कान में छुप के कोने में कैसे दिया जा सकता है? जो ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, वो नारियल धागा में कैसे बन सकते हैं? वो एक लड्डू और प्रसाद और बतासे और बर्फी में कैसे आ सकते हैं? वो तो हमारे जीवन में यदि हम सत्य के साथ के रास्ते पर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में बताए हुए रास्ते पर अगर चलते हैं और अनुकरण करते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमें साक्षात दर्शन होते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्योंकि मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपके बैंक बैलेंस छोटे पड़ जाएंगे, जो बैंक की पासबुक है वो भर भर के छोटी पड़ जाएगी, आपके घर छोटे पड़ जाएंगे, आपके लेने के लिए पात्र छोटे पड़ जाएंगे, लेकिन नारायण साकार हरि की कृपा कभी आप पर कम नहीं होगी। ये सत्य का दर है, सत्य का रास्ता है। यहां पर कोई जातिवाद, कोई क्षेत्रवाद, कोई भाषावाद, कोई संप्रदाय, यहां कहीं कोई ऐसा बोर्ड नहीं लगा है। किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय की बात यहां नहीं की जाती है। यहां किसी तरह की अंधविश्वास की बात नहीं होती है। यहां किसी गीता, रामायण, पुराण, भागवत की बात क्यों नहीं होती है? क्योंकि नारायण साकार हरि ही, ब्रह्मवाणी ही, ब्रह्मवाणी को सुनने के बाद, ब्रह्मवाणी पर चलने के बाद कहीं किसी जगह जाने की जरूरत पड़ ही नहीं सकती। महाकुंभ में जाते हैं हम, देखते हैं, आप सबने देखा होगा जीवन में, स्नान कर ली, शरीर धो लिया, अरे मन कहां धुला? मन कैसे धुलेगा? पानी तो घर में भी है, नल में भी है, टोटी में भी है, हैंडपंप में भी है, कुआं में भी है, सब जगह है पानी। लेकिन क्यों आज इस देश को जरूरत है कि मन को धोया जाए, मानव को ऐसा बनाया जाए जो मानव धर्म की रक्षा के लिए आगे चल पड़े। आज जितनी धर्म की दुकानें हैं वो मानव को सिर्फ चूसने के लिए, लूटने के लिए, रसीदें काटने के लिए, सोना चांदी लेने के लिए बनी हुई है। और यहां इसका कोई प्रचलन नहीं है। यहां किसी तरह का इस तरह का कुछ अंधविश्वास से दूर। और ये मैंने अपने जीवन में देखा है। मैं आपको अपनी आपबीती के माध्यम से बताऊं, जैसा मैंने कहा कि नारायण साकार हरि तीनों लोकों, आकाश, पाताल और धरती, तीनों लोकों के प्राणियों की जब इच्छा होती है तब वहां होता है। मैं कैसे ये कह रहा हूं? धरती लोक के प्राणी तो हम आप हैं, हम आप देखते हैं ऊपर, लेकिन पाताल लोक के प्राणियों का हमें क्या पता? कैसे पता? कोई अपना बोरिंग करके तो देख नहीं रहे हैं नीचे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। लेकिन ये देखिए किस तरह से सत्य का साथ नजफगढ़ दिल्ली में चल रहा था। दिल्ली में नजफगढ़ था तो वहां जाना होता था हमारा भी। दोपहर बाद आयोजन था तो सुप्रीम कोर्ट के भी काम सुबह के निपटा के हम सभी अपने टीम के साथ, लार्ज टीम के साथ, जूनियर के साथ वहीं चले जाते। प्रतिदिन ऐसा हो रहा था। जून का महीना था, भीषण गर्मी पड़ती थी दिल्ली में, और भी गर्मी पड़ती है। जिस तरह से यहां पंडाल है इसी तरह से पास में ईंटों का चट्टा लगा हुआ है। आप ये सोचिएगा कि मैं किस दावे के साथ कह रहा हूं कि आकाश, पाताल और धरती लोक के प्राणी की इच्छा जब होती है तब नारायण साकार हरि के दर्शन होते हैं। और क्या पता पाताल लोक के किस प्राणी की इच्छा रही होगी जो इस मैदान में नारायण साकार हरि के दर्शन भी हो रहे हैं और ब्रह्मवाणी को श्रवण करने का। तो वहां प्रतिदिन क्या होता था, एक नाग और नागिन उन ईंटों के चट्टे के पास आके बैठ जाते थे। ठीक जैसे नारायण साकार हरि का आगमन होता था, मंचासीन होते थे, वो नाग नागिन निकलते, क्योंकि दो थे साथ इसलिए मुझे लग रहा है कि नाग नागिन थे, और निकलते और बैठ जाते कुंडली मारकर। जैसे आप देखते होंगे टीवी वगैरह में, साक्षात देखने की तो हिम्मत कम ही जुटा पाते हैं भाई कि सामने जाके ऐसे देख के उनसे बात कर पाए। अब टीवी वगैरह में देखते, लेकिन हमने वहां साक्षात देखा। और वो बड़ी घटना नहीं थी कि नाग नागिन नारायण साकार हरि के प्रभु के वचनों को, सत्य की अमर वाणी को सुनने आते हैं, वो तो सबको पता है आते। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी,
वो सुनते, अपने फन को भी हिलाते। जब नारायण साकार हरि मंच पर से ऐसी कोई बात करते जैसे हम लोगों के समझ में आती है, उसी तरह उनकी स्वीकारोक्ति होती, वो स्वीकारते, उस बात को समझते। और ये प्रतिदिन का नियम था। आरती वंदना होती, आरती वंदना के बाद नारायण साकार हरि का उस दिन का जो सत्य का साथ का समापन होता, और वो भी उसी तरह से अपने बिल में धीरे से अपने को बचाते हुए। मैंने ये बात देखी, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा पंडाल की तरफ आ जाए तो बड़ी भगदड़ मच सकती थी। वो अपने को बचाते, अपने को संभालते और बिल के नीचे चले जाते। और उसके बाद क्या होता, आखिरी दिन की बात। आखिरी दिन क्या होता है, सत्य का साथ चल रहा था, जैसे यहां आज हम बैठे हैं ऐसे मैं बैठा था, और उसी बीच में नारायण साकार हरि मंचासीन हुए, ब्रह्मवाणी का चल रहा था श्रवण। उसी बीच में एक व्यक्ति उठता है, हमारे बीच में से बैठा हुआ व्यक्ति, सीधा साधा इंसान लग रहा इंसान उठता है, और वो कहता है, बिना माइक नहीं था उसके पास, वो अपने आप ही बोलता है इसकी इतनी बुलंद आवाज में कि हे नारायण साकार हरि, मैं जन्मों जन्मों से आपकी प्रतीक्षा में था, और मैं इच्छाधारी नांग। अब इच्छाधारी नांग बोला वर्ड, इच्छाधारी इंसान बोलता तो हम सोचते हो सकता है बदल लेता हो। आजकल तो दुनिया में इंसान भी गिरगिट है, गिरगिट शर्मा जाता है, इंसान इतने रंग बदल लेता है कि गिरगिट भी शर्मिंदा हो जाता है इंसान में इतना। तो ऐसा तो हमें लगता, लेकिन जब ऐसा वो बोला, प्रभु मंचासीन थे, प्रभु ने संचालक को आदेश दिया माइक दो, इसे माइक दिया। उससे नारायण साकार हरि प्रभु ने पूरी चर्चा की, और उसने सब कुछ अपना पिछला इतिहास सब कुछ बता दिया, पूरा वृतांत। उतना तक भी ठीक था। अब हमने सोचा अब इच्छाधारी नांग था, अब ये इंसान बन गया, अब तो इससे थोड़ी बात करेंगे, इससे अनुभव जानेंगे। तो इंसान जैसा है लग रहा, थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन हमारे जूनियर्स के बीच में था, वो बैठा। अब हमें था कि विश्वास था कि इससे हम बात करेंगे। लेकिन क्या होता है, जैसे ही आरती वंदना होती है, प्रभु मंच से प्रस्थान करते हैं, और वो खड़ा हुआ आरती में, हम सभी लोग खड़े होते हैं वंदना में, तो उसके बाद वो इंसान वहीं पर बीच में खड़ा हुआ, एकदम कहां से एकदम विलुप्त हो गया। जैसे कोई फिल्मों में हम देखते हैं धरती में समा जाता है, वो तो एक कैमरे की कला होती है, लेकिन इन सब आंखों के सामने वो व्यक्ति इच्छाधारी नांग एकदम गायब हो गया। अब वो और भंगम स्थिति थी कि पता नहीं किसमें इधर उधर कहीं आके समा गया, क्या हो गया, कहां घुस गया, डरावनी बात हो रही थी। लेकिन फिर भी वो तो चला गया, उसकी इच्छा की पूर्ति हो गई, उसकी वर्षों वर्ष की मनोकामना कि हम नारायण साकार हरि के दर्शन करेंगे और नारायण साकार हरि की ब्रह्मवाणी को श्रवण करेंगे, और वहां वो गायब हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी का प्रभाव जीवन में हमारे आकाश पाताल और धरती तीनों लोगों के प्राणियों में चलता है। मैं आकाश लोक की बात कर रहा हूं, मैं आज 3 लोग की बात कह रहा हूं, और कहता ये धरती की तो हम आपके पास आप बीती हैं, आप सुबह से अपनी आप बीती बता रहे हैं, मेरे पास भी सब आप बीती हैं, और सबसे बड़ी आप बीती ये है कि जब से नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी को सुना है और यहाँ नमन किया है, दुनिया में किसी के आगे सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ी है। बस इस आप बीती में सब कुछ आ जाता है।